करूंगा। कान खोल कर सुन ले, इस घर में चलेगी तो मेरी, बोलूंगा तो मैं। भाई मैं मर्द हूँ, इस घर का मालिक। और तू भी कान खोल कर सुन ले, इस घर में चलेगी तो मेरी, वरना चलेगी मेरी ये जुत्ती। मैंने तेरी धौस से शादी नहीं करी, समझा ना? बीवी से तो चुड़ैल भली, मुल्ला नसरुद्दीन ने सही फरमाया। ये बार बार मुल्ला नसरुद्दीन की दुहाई क्या देते रहते हो? मुल्ला नसरुद्दीन, कभी थोबड़ा देखा आईने में? क्या 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 खराबी मेरे थोबड़े में है? भाई अच्छा खासा मलूक तो दिखता हूँ है? मलूक? हाँ, अरे किस्मत तो तेरी अच्छी थी जब मुझे ऐसा मर्द मिल गया, मर्द जो ना कि सिर्फ अक्लमंद है बल्कि हजामत बनाने में भी माहिर और तर्क में तो लाजवाब, और जिसने 6 साल तक एक डॉक्टर का यहाँ बोतल धोई हो और बचपन में 1 से लेकर 100 तक की गिनती उसे ज़बानी याद रही हो, और जो गधा हो। इस गधी का बोल धो रहा। कल मारी गई थी मेरी जब तुमसे शादी कर बैठी। औरतों की भी अकल होती है, पहली बार सुन रहा हूँ भाई। अरे किस्मत तो मेरी खराब थी और जो उस मौलवी के अनाप शनाप कलमों के चक्कर में आ गया। मारी गधे की किस्मत। अरे मुझ जैसी बीवी चिराग लेके ढूंढोगे ना तो अभी नहीं मिलेगी। हाँ मेरी प्यारी प्यारी चुड़ैल, मेरा मुंह मत खुलवा, अगर मैंने कुछ कह दिया तो। क्या कहेगा तू? बता बता क्या कहेगा? अरे जा जा, अपनी खुशनसीबी समझ जब मुझ जैसा शौहर तुझे मिल गया और तेरी जिंदगी में बहार आ गई। क्यों नहीं, क्यों नहीं? जब जब तुम्हारी ये बहार रंग लाई है ना, मुझे अस्पताल का मुंह देखना पड़ा। तुम बस घर बैठे दारू पीते रहे। तू तो चली जाती थी अस्पताल, पर घर का सारा काम मुझे करना पड़ता था, और घर की रखवाली भी। रखवाली? हाँ। घर की रखवाली? अरे सब कुछ तुमने दारू में उड़ा दी, रखवाली के लिए छोड़ा क्या? भाई मरता क्या ना करता। मुझे शर्म नहीं आई? तुमने मेरे इकलौते चारपाई में ठिकाने लगा दी। वो इसलिए कि सुबह जल्दी उठने में तुझे तकलीफ ना हो। घर में बर्तन भांडे नहीं छोड़े। वो इसलिए कि घर में घूमने फिरने की आजादी रहे भाई। अल्लाह, मैं इस घर का क्या करूं? जो तू चाहे। मेरी गोद में 4 नन्हे बच्चे हैं। तो उन्हें जमीन पे लिटा दे। अरे वो दिन भर रोटी के टुकड़े के लिए मेरी जान को रोते हैं। क्या कहा? अब तो डंडे से उनकी जमकर पिटाई कर। मैं थोड़ा कुछ खा लूं और दारू भी पी लूं, अब फिर देखना सब ठीक कर दूंगा। मतलब ये कि तुम अपनी बेवकूफियों से भाग नहीं आ रहे थे? हाँ? जरा इत्मीनान से मेरी जान। तुम्हारी इन बेवकूफियों और अक्खरपन से छुटकारे का रास्ता भी नहीं है। देखो बत्तो, ज्यादा गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं, और तुम रास्ता बदलोगे भी नहीं। तो तुम तो जानती हो कि बर्दाश्त का मद्दा मुझ में जरा कमी है, लेकिन हाँ अब बाजुओं में ताकत की कोई कमी नहीं। अरे परे मत, तेरी इन गीदड़ भक्तियों से मैं नहीं डरती, किसी और को डराना कमीना। क्या दुनिया की सारी बीवियां पिटने के लिए इतनी उतावली भी रहती भाई? मैं तुमसे कतई नहीं डरती। लगता है आज तुम मेरे हुनर को देखे बिना चैन नहीं मिला तुझे। तू समझता है मैं तेरे इन खोखले अल्फाजों से डर जाऊंगी? लगता है तेरे गाल मेरे तमाचों की लाली के लिए तरस रहे। अगर चल पियक्कड़ कहीं का मार मार के तेरा पापड़ बना दूंगा। शराबी कुत्ता, देख मार मार के तेरा कचूमर निकाल दूंगा। अरे हट कमीना। मार मार के तेरी चटनी भी बना दूंगा। चटनी बनाएगा? हाँ। कैसे? ऐसे ऐसे साला अभी बताता हूँ तुझे, कब अभी बताता हूँ। अरे आपके अंदर क्या ढूंढ रहा है? डंडा है मेरा। अरे वो पड़ा। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा कम बखत। तू मुझे मारेगा? मारूंगा। मुझे मारेगा? मारूंगा। मुझे मारेगा? हाँ। चल मार के दिखा, कैसे मारेगा? मार। अबे अबे तूने मुझे मारा कैसे? ऐसे। रुक जाओ भाईजान, बड़ाई क्या कर रहे हो? अपनी बीवी पे कोई हाथ उठाता है? एक कहा की शराबत है वाला, कुछ तो शर्म करो। इधर आ जा। ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि मेरा घरवाला मुझे पीटे। ले सुन ले। ओह, तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। मतलब माफ कीजिएगा, जरा गलत कर गई। इसमें तेरा कुछ लेना देना नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। इस गुस्ताख की गुस्ताखी तो देखो, एक शौहर को अपनी बीवी की पिटाई करने से रोक रहा है। मैंने कान पकड़े, जो आइंदा ऐसी गलती दोबारा करो। दूसरों के मामलों में दखलंदाजी करके तुझे क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। तुझे अपनी सड़ी नाक घुसेड़ने का हक है।
जी नहीं। क्यों चलाया मेरे घर में? मेरे बाप की तौबा, जो मैं एक लफ्ज भी आगे बोलूं। अभी ने मेरे पिटने की ख्वाहिश थी, समझा? जी जरूर होगी, जरूर होगी। तेरी ना दाल नहीं गलेगी। जी बिल्कुल सही बात है। तू एक नंबर का कमीना है। दूसरे मामले में घुसा चलाया है। भाई साहब, आप अपनी बीवी की जी भर के पिटाई करो। हाँ। अगर इसमें आपको मेरी मदद चाहिए तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। फिलहाल मेरी ऐसी कोई तमन्ना नहीं। हाँ। ये और बात है। मेरी ख्वाहिश होगी तो मैं पीटूंगा, नहीं तो नहीं पीटूंगा। ठीक है, बीवी मेरी है। ये भी ठीक है। और तू मेरा मालिक भी नहीं है जो कि मैं तेरा हुक्म मानूं। ये और भी ठीक है। और बेटे मैं इतना कमजोर भी नहीं हूँ कि तेरी मानूं। मुझे माफ कर दो। और ये भी ठीक है कि तू कमबख्त अव्वल दर्जे का बेवकूफ है जो कि दूसरों के मामले में अपनी टांग अड़ाता है। अबे सुन ले बे, और जब दो मुल्कों की लड़ाई हो रही हो ना तो तीसरे मुल्क को अपनी टांग बीच में नहीं घुसड़नी चाहिए। अच्छा, हाँ, ये मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा। ऐसा कहा उसने? अबे नहीं कहा तो कह देगा। अब तू होने नहीं आते दफा हो ले। बिल्कुल। निकाल मेरे घर में काम कर रहा है, बाहर जाके मार। निकाल कीजिएगा। अब सुलह कर ली। सुलह? और वो भी इतनी पिटाई के बाद? देखो फातो, मैंने कहा नहीं। फातो डार्लिंग माँ, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं। देखो फातो, अब मैं तुमसे आखिरी बार ही पूछ रहा हूँ, फिर ना गए ना। तुम मेरे साथ बहुत बुरी तरह पेश आते हो। अच्छा ठीक है फातो, अब मैं तुमसे अपने किए की माफी मांग लेता हूँ। अब मुझे माफ कर दो। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन इन चोटों का बदला तो मैं तुमसे लेके रहूंगी, देख लेना। अब दे बेवकूफी की, इतनी जरा सी बात का बुरा मान गई। अरे अच्छी दोस्ती के लिए निहायत जरूरी है कि ये डंडे की 4-5 चोटें तुम रोज खा लिया करो। इससे प्यार बहुत मजबूत होता है। अच्छा। देखो तो अब मैं जा रहा हूँ हजामत बनाने के लिए। वादा करता हूँ आज कम से कम 100 हजामत बना के आऊंगा। जाओ जाओ। जाओ बच्चू जाओ, मेरी ऊपरी मिठास तुम्हें रास नहीं आने की। मैं बदले की आग में जल रही हूँ, कैसे इन चोटों का बदला लूं? मुझे मालूम है, औरत अगर बदला लेने पर आ जाए तो उसका वार कभी खाली नहीं जाता। क्या करूं क्या करूं? उसे हम रिश्ते के लिए तरसाऊं? नहीं, ये सजा बहुत कम होगी इस कमीने के लिए। मुझे सुकून तभी मिलेगा जब वो बहुत बुरी तरह तड़पे, बुरी तरह तड़पे, बुरी तरह तड़पे। लगता है जुम्मन मियाँ चला गया और फातिमा घर में अकेली होगी। और मैं चलता हूँ फातिमा के पास, उसके जख्मों पे